In last lecture, we have discussed about the concept of inertia in detail. So, before watching this lecture, you must go through the lecture number 4. In this lecture, we will discuss about the first law of motion, which is related to the laws of inertia. So, here starts. First of all, I will write the law, first law of motion, and we can say it Newton's first law of motion, because all the three laws given by Newton's first laws of motion. So I will write this: a body will remain in rest or in motion unless an unbalanced force acts on it. Here I missed it. Unbalanced force acts on it. So I have already told you in the last lecture that inertia is basically the resistance opposed by a body to change its position, है ना. तो कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए जो रेसिस्टेंस अपोज करता है उसे इनर्शिया कहता है. तो बेसिकली फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, एंड द न्यूटन फर्स्ट लॉ से दैट a body will remain in rest or in motion unless an unbalanced force acts on it. कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा. कब तक? जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगेगा. हियर आई हैड नॉट रिटेन सिंपली फोर्स, आई हैड रिटेन अनबैलेंस्ड फोर्स, बिकॉज एक बॉडी है ना. कभी कभी स्टूडेंट क्या लिखते हैं, एक फोर्स एक्ट्स ऑन इट. तो ऐसा लिखने से क्या होता है कि जैसे मैं एग्जांपल एक बताता हूँ, इस बॉडी पे अगर एक फोर्स एक्ट कर रहा है, सपोज एक फोर्स एक्ट कर रहा है विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन, और इधर से भी फोर्स एक्ट कर रहा है 10 न्यूटन. तो यहाँ इस बॉडी पे फोर्स तो एक्ट कर रहा है लेकिन ये बॉडी मूव नहीं करेगा. तो जो स्टेटमेंट हम लोग ऐसा लिखते हैं कि एक बॉडी अगर रेस्ट में है या मोशन में है तो वो रेस्ट और मोशन में ही रहेगा तब तक जब तक उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करे. तो यहाँ फोर्स अगर सिंपली हम ऐसा लिखते हैं कि फोर्स एक्ट नहीं करे, तो यहाँ एक फोर्स एक्ट करा लेकिन ये बॉडी अपने पहले भी रेस्ट में था और अभी भी फोर्स एक्ट करने के बाद भी वो रेस्ट में ही है. तो हमें एक अनबैलेंस्ड फोर्स लिखना होगा, क्योंकि अब जब अनबैलेंस्ड फोर्स, जैसा कि मैंने लेक्चर 1 और 2 में अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में आपसे डिस्कस किया है, तो अगर इस पे 5 न्यूटन इधर से लग रहा है, अब ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है इस बॉडी पे, ये फोर्स कैसा है? अनबैलेंस्ड फोर्स. अनबैलेंस्ड फोर्स. तो अब ये बॉडी मूव करेगा, उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में फोर्स की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, यानी जिधर 10 न्यूटन वाला फोर्स लग रहा है उधर की तरफ इस बॉडी का मोशन होगा. तो कोई भी बॉडी को रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट में लाने के लिए जो चीज़ की ज़रूरत है उसका नाम है अनबैलेंस्ड फोर्स. इसका एग्जाम्पल बहुत सारा होता है. जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये रहा. अगर ये बॉडी पे एक फोर्स mg नीचे की तरफ लग रहा है तो बदले में एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ बैलेंस कर रहा है, तो ये बॉडी अभी किस चीज़ में है? रेस्ट में है. क्यों? क्योंकि इस पे एक बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है. तो ये रहा न्यूटन फर्स्ट लॉ. इसमें बेसिक बातें जो फर्स्ट लॉ ऑलरेडी आपको पता ही होगा, लेकिन जो बेसिक बात मुझे बतानी थी वो ये था अनबैलेंस्ड फोर्स. आप सिंपली फोर्स नहीं लिखें, ऑल्दो वो उतना कोई गलत नहीं करेगा, वो सही ही होगा, लेकिन आप अनबैलेंस्ड फोर्स लिख देंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आपका होगा. तो ये रहा आपका फर्स्ट लॉ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेकेंड लॉ और मोमेंटम को डिस्कस करेंगे. तो आप इसे नोट कर लें और फिर मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वगैरह भी डिस्कस करूंगा. तो मिलते हैं सेकेंड लेक्चर में.